हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज एंड रिसर्च विद खुशबू। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हम पब्लिश और पेरिश सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने रेलेवेंट टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स कैसे सर्च करें। मैंने वहां आपको बताया था कि आप पब्लिश और पेरिश सॉफ्टवेयर पर फ्री में सभी डेटाबेसेस से अपने रेलेवेंट स्टडीज से रिलेटेड आर्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि आप कैसे वहाँ की फाइल को सेव करेंगे, कॉपी कैसे करेंगे और कैसे उस डेटा को यूज कर सकते हैं फॉर द लिटरेचर रिव्यू। उस वीडियो का लिंक मैं फ्रेंड्स आई बटन में शेयर कर दूंगी। आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपने जो पब्लिश और पेरिश सॉफ्टवेयर के थ्रू जो डेटा एक्सट्रैक्ट किया है उसके से आप कैसे बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करें। फ्रेंड्स, वो हम बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करेंगे वॉजबियर सॉफ्टवेयर के थ्रू। फ्रेंड्स, वॉजबियर सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस होता है वो ऐसे होगा। मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप कैसे इसे डाउनलोड करेंगे फ्रॉम गूगल। आप यहाँ पर टाइप करेंगे वॉजबियर डाउनलोड। इसके फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे आप। फ्रेंड्स, एक ही ये पेज ओपन हो गया। आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप पर इस वॉजबियर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके थ्रू आप करेंगे बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता रही हूँ कि बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कैसे करेंगे। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स वॉजबियर सॉफ्टवेयर पर। फ्रेंड्स, हम जो ये बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं ये एक टाइप का लिटरेचर रिव्यू है। नाउअडेज लिटरेचर रिव्यू बेस्ड या फिर बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस बेस्ड बहुत सारे रिसर्च पेपर लिखे जा रहे हैं। मैंने भी मंथ ऑफ द मार्च में एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया था एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, वो ये रहा। ये मैंने वहां पेपर प्रेजेंट किया था और वहां पे मैंने ये रिजल्ट्स एंड डिस्कशन दिखाया था बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस बेस्ड। और फ्रेंड्स, मुझे वहां से सर्टिफिकेट भी इश्यू हुआ था। मैं आपको सर्टिफिकेट भी फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैंने भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो कि मार्च में हुई थी वहां पर मैंने बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस बेस्ड रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया था जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के द्वारा। सो फ्रेंड्स, मुझे वहां से ये सर्टिफिकेट भी इशू हुआ था। मैंने वहां पे यही रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया था जो कि बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस बेस्ड था। सो वहां से ये मुझे सर्टिफिकेट इशू हुआ। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अपने वॉजबियर सॉफ्टवेयर पर और सीखते हैं बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करना। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए कौन कौन सा आइकन्स दे रखे हैं। फाइल, आइटम्स, एनालिसिस, ये सब आपको दे रखा है। फाइल पर आप आए, आप क्लिक करेंगे क्रिएट पे। यहाँ पे 3 टाइप दे रखे हैं डेटा चूज करने के। क्रिएट अ मैप बेस्ड ऑन नेटवर्क डेटा, क्रिएट अ मैप बेस्ड ऑन बिब्लियोग्राफिक डेटा, क्रिएट अ मैप बेस्ड ऑन टेक्स्ट डेटा। फ्रेंड्स, आप क्रिएट अ मैप बेस्ड ऑन नेटवर्क डेटाबेस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ नेक्स्ट करने के बाद ये शो करेगा JSON, GML, PAGEC, ये सब फाइलों के थ्रू डेटा को ये बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करेगा। बट फ्रेंड्स, हम तो ये विदाउट एनी स्कोपस या फिर वेब ऑफ साइंस से जो आर्टिकल्स हैं वहां से हमारा डेटा हमने कलेक्ट नहीं किया है। हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिश और पेरिश से डेटा लिया है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट अ मैप बेस्ड ऑन बिब्लियोग्राफिक डेटा। आप इस ऑप्शन को चूज करते हैं टू क्रिएट अ को ऑथरशिप, कीवर्ड कोअकरेंस, साइटेशन, बिब्लियोग्राफिक कपलिंग और को साइटेशन मैप बेस्ड ऑन बिब्लियोग्राफिक डेटा। सो मतलब कितने सारे ऑथर से मिलकर एक पेपर को लिखा है, कौन सा कीवर्ड कितनी बार अकर हो रहा है। तो इस तरीके का आप यहाँ पर बिब्लियोग्राफिक करते हैं। तो इस पे सेकंड वाले पे क्लिक करने के बाद आप करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट पर जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ लिखा है आप
सेकंड वाले पर क्लिक करेंगे, रीड डेटा फ्रॉम रेफरेंस मैनेजर फाइल्स। फ्रेंड्स, आप पब्लिशर पेरिस सॉफ्टवेयर वाली वीडियो जरूर देखिएगा, वहां पर मैंने आपको बताया है कि जो फाइल सेव करते हैं वो रेफरेंस मैनेजर फाइल पे सेव होती है, RIS, और वो जो फाइल होती है उसको सिर्फ ये वॉजवियर सॉफ्टवेयर ही रीड कर सकता है। तो हम इस वाले पर क्लिक करेंगे, सेकंड ऑप्शन पर, रीड डेटा फ्रॉम रेफरेंस मैनेजर फाइल्स। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे RIS, एंड नोट्स, RF वर्क ये सब शो कर रहा है, तो हम यहाँ पर हम RIS फाइल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम ब्राउज पर जाएंगे। ब्राउज में जाने के बाद फ्रेंड जहाँ पे भी आपकी फाइल पड़ी है आप वहाँ पर सिलेक्ट करोगे। जैसे मेरी एक फाइल है जिसका मुझे कोऑथर देखना है, कोऑथर साइटेशन एनालिसिस करना है, तो मैं ये मेरी एक फाइल पॉप साइट पे RIS डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है। आप जो भी फाइल डाउनलोड करेंगे पब्लिशर पेरिस सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो RIS नाम से आगे ना .RIS ये एक्सटेंशन लग जाएगा उस फाइल के आगे। सो सिर्फ इस जो ये .RIS वाली जो फाइल होंगी इसको सिर्फ वॉजवियर सॉफ्टवेयर रीड कर सकता है, तो ये इसकी एक रिकॉग्नाइजेशन है। ओके, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं ओके करूंगी, फिर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगी। अभी देखा कभी क्या लिखा है कि रीडिंग RIS फाइल, इनने उस RIS फाइल्स को रीड करना शुरू कर दिया। आप किस तरीके का एनालिसिस कर रहे हो, आप को ऑथरशिप एनालिसिस कर रहे हो, जहां पर आप ऑथर्स को एनालिसिस करोगे, कौन कौन से ऑथर किस स्टडी में इन्वॉल्व हैं, कितने इन्वॉल्व हैं, उनके बीच में को साइटेशन क्या है, को ऑथरशिप है या नहीं, तो इन सब चीज को रीड करेगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितने होना चाहिए, यहाँ पे डिफॉल्ट 25 है, 25 ही रहने देंगे आप। उसके बाद क्या कह रहे हैं ये, मिनिमम नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ एन ऑथर, जिसने कम से कम 2 डॉक्यूमेंट्स लिखे हो, वो कितने ऑथर्स हैं, 503 ऑथर्स में से 25 जो आपकी इस लिमिट को पूरा कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इस मिनिमम नंबर डॉक्यूमेंट्स को बढ़ाऊंगी और करूंगी, प्रेस करूंगी एंटर, तो आप देखेंगे फ्रेंड्स इसकी लिमिट और कम हो जाएगी। 4 करेंगे तो इसकी लिमिट और धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, सो अब हम यहाँ पर 2 ही रहने देंगे, तो मतलब मिनिमम नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो एक ऑथर ने लिखे हैं वो कम से कम 2 होना चाहिए। हम फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो नंबर ऑफ ऑथर्स टू बी सिलेक्टेड 25 इसने ले लिया। For each of the 25 authors, the total strength of the co-authorship links with other authors will be calculated. जिन 25 authors में से कि जो authors involve हैं उन सबको ये calculate करेगा, other authors में जो भी involve हैं। The authors will जिनके सबसे ज़्यादा जो लोग involve होंगे, जिनमें ज़्यादा total link strength होगा, उसको select करेगा। ठीक है, हम next कर देंगे। ये फ्रेंड्स इनने सारे ये हमें निकाल दिए कि ये authors इनमें involve हैं। हम finish पर क्लिक करेंगे। फिनिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा है फ्रेंड्स सम ऑफ द 25 आइटम्स इन नेटवर्क, और कह रहे हैं कि 25 आइटम्स में से जो कुछ आइटम्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। जो लार्जेस्ट सेट ऑफ कनेक्टेड आइटम्स है वो सिर्फ जो सबसे ज्यादा कनेक्ट है वो 5 ही हैं, बाकी 25 जो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, अभी मेरे पास यही डेटा है तो इतने ही दिखा रहा है। जब आप अपने स्टडी से रिलेटेड डेटा को एनालिसिस करेंगे सो हो सकता है कि आप में ज्यादा नेटवर्किंग अच्छी आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे येस पर क्लिक कर देंगे। यस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये यहाँ पर देखिए इसने नेटवर्किंग शो कर दी कि उन्होंने बताया कि 5 ऑथर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको आप अपनी स्टडी में दिखा सकते हो कि ये ऑथर्स इनके जो अभी जो डेटा पीछे दिखाया था कि टोटल लिंक स्ट्रेंथ इसकी इतनी थी, तो अपने पेपर में दिखा सकते हो। जैसे मैं अब दिखाती हूँ कि मैंने जो पेपर प्रेजेंट किया था गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में, सो मैंने वहाँ पर टेबल भी दिखाई थी। सो मैंने यहाँ पे बताया कि जो हाईली मोस्ट इम्पैक्ट ऑथर्स हैं वो ये 2 हैं। इस स्टडी में फ्रेंड्स 11 ऑथर्स बहुत जिनका इम्पैक्ट ज़्यादा था वो 11 ऑथर्स थे, लेकिन हमें प्रेजेंट करने के लिए 10 मिनट्स से दिए गए थे, तो मैंने वहाँ पर से 2 ऑथर्स से दिखाए थे। सो इस तरह आप अपने रिसर्च पेपर में दिखा सकते हो आपकी स्टडी से रिलेटेड जो भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये तो नेटवर्क विजुअलाइजेशन हो गया, ये ओवरले विजुअलाइजेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये डेंसिटी विजुअलाइजेशन है। सो इस तरीके से आप अपनी स्टडी में दिखा सकते हो। ओके, यहाँ पर फ्रेंड्स ईयर भी मेंशन होते हैं, यहाँ पर ईयर भी मेंशन होता है। अभी इसमें यहाँ पर मेंशन नहीं हो रहा है, लेट मी चेक क्यों नहीं हो रहा है।
इससे फ्रेंड्स आप कलर रेंज भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अपने को जो भी आपको अपनी स्टडी में दिखाना होगा पेपर से रिलेटेड वो आप दिखा सकते हो। यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, जो भी आपको फॉन्ट पसंद होगा वहाँ चेंज कर सकते हो, साइज इंक्रीज कर सकते हो, कलर्ड लाइंस, कर्वे लाइंस, ब्लैक बैकग्राउंड चाहते हो तो ब्लैक बैकग्राउंड आपको शो हो जाएगा। सो ये सब, इसके फ्रेम्स चाहते हो तो फ्रेम्स में आपको ये शो हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। साइज इंक्रीज कर सकते हो। सो यहाँ से आप देखिए कलर चेंज हो गया, तो आप यहाँ पर सब ये सब अपनी इसको इसके साथ इस तरीके से प्ले भी कर सकते हो कि आपको कौन सा चाहिए। देखिए डेंसिटी विजुअलाइजेशन, और आप पेपर भी लिख सकते हो। आइटम्स में दिखा दिया कितने क्लस्टर 1 में, क्लस्टर 1 में 5 आइटम्स हैं जो यहाँ पे इन्होंने दे दिया, इसके बेसिस पे आप लिख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अभी तो था फ्रेंड्स को ऑथर साइटेशन एनालिसिस। अब मैं आपको बताती हूँ कीवर्ड्स को हम कैसे एनालिसिस करेंगे। सो वही अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट अ मैप बेस्ड ऑन टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट डेटा में हमारे कितने वर्ड्स अकर हो रहे हैं कोअकरेंस में, आप उस पर देखेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। हमारी फाइल कौन सी है, RIF फाइल है, इस पर सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। हम अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे, जैसे मेरी फाइल्स डाउनलोड्स में पड़ी हुई है उसी को ले रहे हैं, ये वाली। ओके पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो क्या कह रहा है कि जो जहां से आइटम्स कलेक्ट किए जाएंगे, टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट फील्ड्स, टाइटल फील्ड, एब्स्ट्रैक्ट फील्ड। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया कि टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट में दोनों में से चाहिए, मैं नेक्स्ट करा। अभी आइटम्स को देखिए एक्सट्रैक्ट करेगा कितना आइटम्स आपके रिपीट हो रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बाइनरी काउंटिंग, ठीक है, हम बाइनरी काउंटिंग पे लिए नेक्स्ट कर देंगे। तो क्या कह रहे हैं, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मिनिमम नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ अ टर्म, जो एक टर्म जो कम से कम कितनी बार अकर हो रही हो। तो यहाँ पे लिखा है 10 टाइम्स, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ 5 टाइम्स। वो आपकी स्टडी पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। मैंने 5 टाइम्स कर दिया, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। 5 लिखते मैंने एंटर प्रेस करा, तो ये लिमिट यहाँ पर जो 22 जो वाली है ये चेंज हो, ये थ्रेशोल्ड चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि फ्रेंड्स 22 फॉर ईच ऑफ द 22 टर्म्स अ रेलेवेंस स्कोर विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन दिस स्कोर द मोस्ट रेलेवेंट टर्म्स विल बी सिलेक्टेड। जो मोस्ट रेलेवेंट टर्म्स हम उनको सिलेक्ट करेंगे। द डिफॉल्ट चॉइस इज टू सिलेक्ट द 60% मोस्ट। वही कह रहे हैं कि डिफॉल्ट में क्या है कि 60% से ज़्यादा है इन्वॉल्व, हम उनको लेंगे। हमने कहा ठीक है कोई नहीं, आप 13 ही ले लो, आप चाहो तो यहाँ 22 भी कर सकते हो, ठीक है। हम 22 हमने 22 ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद इनने फ्रेंड्स यहाँ पे दिखा दिया कि कितने बार कोई वर्ड रिपीट हुआ है। तो आपको जो चाहिए आप ये ले सकते हो। आप ओवरव्यू नहीं चाहते हो तो डिसलेक्ट कर दो, मैं नहीं चाहते तो डिसलेक्ट करो, पर इसी को जिसको भी आप डिसलेक्ट करना चाहते हो आप डिसलेक्ट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। डिसलेक्ट करने के बाद आप फिनिश पर क्लिक करोगे, और जब आप फिनिश पर क्लिक कर दोगे तो आप देखो फ्रेंड्स कि कैसे यहाँ पे वर्ड्स की लिंकिंग यहाँ पे बन गई कि ये सारे वर्ड्स इससे कनेक्ट हैं, ये इससे कनेक्ट हैं। ये पूरा एक बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस उन्होंने कीवर्ड्स का आपको करके दे दिया, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपके पास कोई स्कोपस फाइल है आप उससे भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ओके फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप फ्रेम्स, आप चाहो तो फ्रेम्स चेंज कर लें। आप सर्कल्स पे आ गए, सर्कल्स वाइज कनेक्ट हो गया। ब्लैक बैकग्राउंड करोगे तो ऐसा दिखेगा फ्रेंड्स। इसको आप अपनी स्टडी में इंक्लूड कर सकते हो कि ऐसे ऐसे इंक्लूड है, ओके फ्रेंड्स। आइटम्स पे आओ तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे 3 क्लस्टर्स बने और 3 क्लस्टर्स में ऐसे ऐसे वर्ड्स यहाँ पर कनेक्ट हैं। 17 आइटम्स हैं, यहाँ पर आप शो कर सकते हो। सो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको अपना पेपर दिखाती हूँ जो मैंने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी प्रेजेंट किया था। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे यहाँ पे आपको शो हो रहा है कंटेंट एनालिसिस, ओके फ्रेंड्स। क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, क्लस्टर 4 ये सब है ना क्लस्टर। सो फ्रेंड्स ये मैंने ना ये जो मैंने कर रहा है क्लस्टर जो बना है ये मैंने इसी वॉच व्यूअर पे ही डिपेंड है। ये क्लस्टर्स यहाँ पर जो आए हैं आइटम्स ये मैंने इसी से ही
ये जो क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3 शो हो रहा है, इसी को ही बेस बना के मैंने अपने रिसर्च पेपर में ये लिखा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप भी इस तरीके से बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करके एक अच्छा पेपर लिख सकते हो और एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर सकते हो और मेरी तरह एक सर्टिफिकेट भी ले सकते हो जैसे मैंने लिया है। और फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये मैंने जो आपको दिखाया था, यहाँ पर हम चलते हैं कि ओवरली विजुअलाइजेशन। सो ओवरली विजुअलाइजेशन में फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ईयर्स भी शो हो रहा है, लेकिन जो मेरा पहला वाला डेटा था जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर मुझे वो शो नहीं हुआ था। तो मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। सो यहाँ पे ये जो कलर्स हैं इंडिकेट कर रहे हैं कि कौन कौन सी ईयर में स्टडी की गई है। सो यहाँ पर बता रहा है कि लेटेस्ट स्टडी है वो शो हो रही है येलो कलर से, 2022 में स्टडी शो हो रही है। सो फ्रेंड्स, मैंने अपने पेपर में यहाँ पे मेंशन भी किया था एक जगह कि द डार्केस्ट कलर रिप्रेजेंट 2021 इंडिकेटेड अ रिसर्च ट्रेंड फोकस ऑन द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। ठीक है, सो इस तरीके से आप भी दिखा सकते हो कि जो लेटेस्ट स्टडी, और मैंने यहाँ बताया भी कि द लेटेस्ट रिसर्च इन 2022 शोड अ रिसर्च ट्रेंड जो कि फोकस कर रही है जो मेरा टॉपिक है, ठीक है, उस पर फोकस कर रही है। सो मैंने यहाँ पर बताया भी है। तो इस तरीके से आप भी एक बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस बेस्ड पेपर लिख सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम वर्सवियर सॉफ्टवेयर के थ्रू बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करेंगे और रिसर्च पेपर को हम लिख सकते हैं विदाउट द कलेक्शन ऑफ एनी क्वांटिटेटिव डेटा। सो फ्रेंड्स, मैं इसी तरह वीडियोस लाती रहूँगी रिलेटिंग टू रिसर्च। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो को पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।